सभी लोगों को राम राम और जय शिवराय। तो बेसिकली आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेके आऊँ जिससे आप इंस्पायर होंगे। तो कहानी है वीर रानी केलड़ी चेन्नम्मा और छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटे छत्रपति राजाराम महाराज की। तो हुआ ऐसे था कि जब हिंदवी स्वराज्य पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया अपनी पूरी फौज लेके, उस समय वो जीत नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने छल कपट से धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया और उन्हें लगा कि वो जीत गए। लेकिन धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन स्वराज्य और अपना धर्म नहीं छोड़ा। आगे चल के उनके ही भाई छत्रपति राजाराम महाराज राजे बन गए। तो औरंगजेब उनके पीछे पड़ गया। जब उनके पीछे पड़ गया तो इस पूरे भारत में रानी केलड़ी चेन्नम्मा ने खुला उनको मदद की, उनको पनाह दी और उनके साथ औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ी। पूरे भारत में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि रानी केलड़ी चेन्नम्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति राजाराम महाराज को मदद करके लोगों को लगता था कि उसने भूल की है और इसके उनको बहुत बड़ी सज़ा मिल जाएगी औरंगजेब से। लेकिन रानी केलड़ी चेन्नम्मा कभी भी डरी नहीं। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन रानी केलड़ी चेन्नम्मा ने ले लिया जिस पर चाह तो औरंगजेब रानी केलड़ी चेन्नम्मा का पूरा साम्राज्य उद्ध्वस्त करता था, लेकिन फिर भी रानी केलड़ी चेन्नम्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति राजाराम महाराज को पनाह दी, मदद की। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हुआ ऐसा था कि थोड़े जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने के लिए भारी आक्रमणकारियों से लड़ रहे थे, उस समय केलड़ी राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का एक भाग होता था जो अभी स्वतंत्र अपना अपना राज्य करता था और बहुत ही वैभवशाली और बहुत ही पैसे वाला राज्य था। और ये सभी भारी आक्रमणकारी राज्य करने वाले हमारे भारत पर लोगों को पता था और आए दिन आके केलड़ी राज्य पर हमला करके उसको लूट के लेके जाते थे। और केलड़ी राज्य स्थित है समुद्र के किनारे। तो सभी आक्रमणकारी मतलब बाहर के आक्रमणकारी जो भारत पर राज्य करने वाले थे उन लोगों को पता था जिसके पास समुद्र के किनारे का गाँव उसके पास पैसा बहुत, क्योंकि ट्रेडिंग के जो शिप्स जाते थे उनसे टैक्स लेना, तो इसके लिए केलड़ी गांव जो था बहुत ही धनशाली था और इसीलिए हर बार उस पर आक्रमण करके उसको लूटा जाता था भारी आक्रमणकारियों से। तो यहाँ पर केलड़ी साम्राज्य को किसी भी हिंदू राजा ने मदद नहीं की। लेकिन जब वो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के पास गए उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी ज़बान दी थी, मतलब उन्होंने कहा था कि यहाँ से आगे कभी भी आपके ऊपर, चाहे वो आदिल शाही रहने दीजिए, मुगल शाही रहने दीजिए, ब्रिटिश शाही रहने दीजिए, निज़ाम शाही रहने दीजिए, कोई भी रहने दीजिए, अगर केलड़ी राज्य पर हमला कर देगा तो हिंदवी स्वराज्य की मराठा फौज रानी केलड़ी चेन्नम्मा के साथ उनके साथ लड़ेगी। और हुआ भी ऐसे ही। जब केलड़ी राज्य पर इन भारी आक्रमणों ने हमला किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में अपनी एक मराठा हिंदवी स्वराज्य की मराठा टुकड़ी जाके केलड़ी राज्य के सैनिकों के साथ दुश्मन के साथ लड़ती थी। और यहाँ से 20 साल 25 साल तक किसी ने भी हिम्मत नहीं की केलड़ी राज्य पर हमला करने की, क्योंकि उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का हाथ था। तो यही अभी देखिए इंटरेस्टिंग मैं आपको बात करता हूँ। अगर आप आज किसी को मदद करेंगे वो कल भूल जाएगा, लेकिन केलड़ी राज्य ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो बेझिझक होकर मदद की थी उसके बारे में वो कभी भूले नहीं। उन्होंने अपना राज्य तक दांव पर लगा दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे को औरंगजेब से बचाने के लिए लड़ा। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कारण था कि रानी केलड़ी चेन्नम्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति राजाराम महाराज को मदद की। उन्होंने मदद इसलिए भी की थी क्योंकि उन्हें पता था अगर इस भारत भूमि पर से जब विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ उसके बाद में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई, और अगर हिंदवी स्वराज्य को अगर कोई दिक्कत हुई, अगर हिंदवी स्वराज्य खतरे में पड़ा तो इस भारत भूमि से हिंदू भी खतरे में पड़ सकता है। इसके वजह से रानी केलड़ी चेन्नम्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति राजाराम महाराज की खुलेआम मदद की। तो आपकी ज़िंदगी में भी अगर आपको किसी ने मदद की है तो ज़रूर उसके साथ खड़े रहिए। और आप मुझे बोलिए कमेंट बॉक्स पर ये कहानी आपको कैसी लगी, और आप ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं तो और किसी महान राजा के बारे में सुनना चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट कर दीजिए। मैं आए दिन वीडियो बनाते रहता हूँ। मैंने इसके पहले रानी बेलवड़ी मल्लम्मा के ऊपर भी वीडियो बनाया है और साथ ही साथ दक्षिण पतेश्वर इम्मडी पुलकेशी के बारे में भी वीडियो बनाया है। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो ज़रूर जिन लोगों को इस हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है तो उनको भी भेजिए और छत्रपति शिवाजी महाराज का विस्तार करने के लिए हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बोलिए जय शिवराय, जय श्री राम।